हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है ये बताओ मेरे को पहले। ठीक है, जैसे दोस्तों सपोज करो ये कोई आइडियल गैस इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है। इस कंटेनर में क्या भरी हुई है? आइडियल गैस भरी हुई है। इस कंटेनर का वॉल्यूम है V और इस आइडियल गैस का टेंपरेचर है T। इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, आइडियल गैस का टेंपरेचर है T और गैस कौन सी भरी हुई है? A गैस भरी हुई है। क्लियर? तो आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए लगाते हैं हम कि क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर आपको जैसे प्रेशर गिवन है, इस आइडियल गैस का प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है ना, और R की वैल्यू तो फिक्स होती है 8.314। ठीक है ना, और टेम्परेचर आपसे पूछे कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो ना इस इक्वेशन से। क्लियर हुआ? इस आइडियल इक्वेशन का मतलब ये, अगर आपको टेम्परेचर दे दे, नंबर ऑफ मोल्स दे दे और वॉल्यूम दे दे, तो आप इस गैस का प्रेशर निकाल सकते हो ना। क्लियर है ना? और अगर आपको प्रेशर दे दे, वॉल्यूम दे दे और टेम्परेचर दे दे और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस बताओ, इस कंटेनर में कितनी, तो इस इक्वेशन से N निकाल सकते हो ना। ये PV इक्वल टू nRT मतलब आइडियल गैस इक्वेशन मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आओ मिक्सचर में। मिक्सचर में कुछ नहीं है, डाल्टन्स ने ये बोला है कि मिक्सचर में जैसे हम ऊपर वाली लगाते थे ना, वैसा का वैसा सेम लगाना। क्लियर हुआ? कैसे लगाना? जैसे देखो, अब इसमें मैंने पहले ये गैस A थी, है ना, अब इसमें एक गैस B और इंट्रोड्यूस कर दी। पहले गैस A थी और गैस B और इंट्रोड्यूस कर दी, तो उससे कोई, ये ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिंग मतलब आइडियल गैस की तरह। अगर रिएक्शन होने लगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, तो आप बस कुछ नहीं है, पहले वाला जैसे लगा रहे थे वैसे लगाओ। अगर जैसे मान लो आपको चाहिए कि ये जो आइडियल गैस, जैसे सपोज करो A का नहीं, A पे ही कुछ निकालना। ठीक है, आइडियल गैस A का आपको प्रेशर निकालना है, टोटल मिक्सचर का नहीं है, पार्शियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस A का निकालना है। इस मिक्सचर कितना लगा रहा है? ठीक है, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको गिवन है, ये तो निकालना है ना, और नंबर ऑफ मोल्स, A के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो ना। ठीक है, A और टेम्परेचर भी इस गैस का पता है। टेम्परेचर तो इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर होगा, तो मतलब आपको क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकल जाएगा। आपसे पूछे कि नंबर ऑफ मोल्स A कितने हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ A दे दे, तो ये निकाल सकते हो। क्लियर? अब ऐसे ही B का निकालना चाहो, जैसे मान लो B में पुट करो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकालना चाहते हो, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ये RT गिवन है। अब एक बच्चे ने ऐसे बोला कि सर मुझे तो मिक्सचर का निकालना है। मैंने बोला कुछ नहीं है, जैसे मास को ऐड करते थे ना वैसे ऐड कर दो। जैसे टोटल, अब यहां पे पार्शियल प्रेशर नहीं है, टोटल प्रेशर आएगा ना मिक्सचर। अब मिक्सचर ले तो टोटल प्रेशर लगाना पड़ेगा। कंटेनर का वॉल्यूम तो सेम है, समझ में आया? और अब यहां टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले, मतलब दोनों को ऐड कर देना, और टेम्परेचर तो वही रहेगा मिक्सचर का। अब यहां तक समझ में आएगी। अब आओ क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस A एट 27 डिग्री सेल्सियस फाउंड टू बी 2 बार। मतलब इसको पहले तो गिवन डाटा जो भी दे रखा वो लिख लो। एन A दे रखा है 1 ग्राम, कोई आइडियल गैस A है जिसका मास दे रखा है 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर TA दे रखा है 27 को हमेशा केल्विन में बदल लिया और 300 केल्विन हो जाएगा। 273 ऐड करोगे तो केल्विन में आ जाएगा। वैसे 273.15 ऐड करते हैं, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 15 को छोड़ देना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो TA इक्वल टू हो गया 300 केल्विन और प्रेशर दे रखा PA इक्वल टू 2 बार, है ना, और मोलर मास ऑफ A नहीं दे रखा अपने को इस गैस का। क्लियर? अब कह रहा है 2 वॉल्यूम VA भी लिख लो, VA इक्वल टू किसी कंटेनर का वॉल्यूम V है, उसमें ये फिल्ड है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब कह रहा है when 2 ग्राम ऑफ अनोदर आइडियल गैस B, 2 ग्राम मतलब मास ऑफ B कितना दे रखा है? 2 ग्राम दे रखा है ना।
अनदर गैस इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क एट सेम टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम भी सेम है, उसी फ्लास्क में वो किया गया, तो इसका वॉल्यूम भी वी कर दो, ठीक है, सॉरी वी भी, ठीक है, और टेम्परेचर टीबी इक्वल टू वही 300 कैलोरी, सेम टेम्परेचर है ना, और प्रेशर बिकम, अब यहां पे टोटल प्रेशर बोल रहा है 3 बार, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम ए और एम बी में निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा कोई फ्लास्क था, है ना, अब गैस रेड, ब्लैक को भूल जाओ, समझ में आ रहा है, ब्लैक को भूल जाओ, अब ए है, क्लियर। अब मैंने इसमें गैस बी ओ इंट्रोड्यूस कर दी सेम फ्लास्क में, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका टोटल प्रेशर कितना हो गया 3 बार, पहले कितना था, पहले कितना था 2 बार, अब इसका अब कितना हो गया 3 बार हो गया। मैंने बोला था टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, पी ए पार्सल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्सल प्रेशर ऑफ बी, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब टोटल 3 बार हो गया, पहले 2 बार था, तो 1 बार किसने बढ़ाया, गैस बी ने तो बढ़ाया या मैंने बढ़ा दिया, बताओ बोलो। अरे गैस ए किसी कंटेनर में फिल्ड है और उसका 2 बार प्रेशर है, और उसी कंटेनर में आपने गैस बी और इंट्रोड्यूस कर दी, अब हो गया 3 बार प्रेशर। तो वो 1 बार प्रेशर आपने बढ़ाया मैंने बढ़ाया, उस गैस ने बढ़ाया, बताओ, गैस ने तो बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब उस गैस का पार्सल प्रेशर कितना था 1 बार है, ठीक है। और मैंने बोला था कि इन दोनों में कुछ नहीं है, नॉन रिएक्टिंग है गैस है, दोनों में सेम सेम अलग अलग लगा सकते हो, पीए वी एन ए आर टी, ठीक है। अब मैं वही लगा रहा हूं, देखो पहले पी ए वी एन ए आर टी, दोस्तों सेम वॉल्यूम है, सेम कंटेनर है, आर का वैल्यू भी दोनों का सेम रहेगा, ए और बी का, है ना, और टेम्परेचर टी सेम टेम्परेचर है ना, और पी बी वी एन बी आर टी, है ना। अब इसमें जो जो कांस्टेंट है ऐसे लिख लो, मैं वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके भी बता सकता था, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं, V अपॉन आर टी इक्वल टू पी ए, देखो ना एन ए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो V अपॉन ये चला गया मास अपॉन मोलर मास, कैपिटल ए, रुको V अपॉन आर टी, पी ए नीचे जाएगा, पी ए ये मास हो गया अपॉन मोलर आर टी ये हो गया, ठीक है। और इसका भी ऐसे V अपॉन आर टी इक्वल टू मास ऑफ बी अपॉन कैपिटल मोलर मास इनटू पीबी, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कर दो, ठीक है। कैसे बराबर करोगे, देखो मास ए अपॉन कैपिटल एम ए पी ए इक्वल टू एम बी अपॉन कैपिटल एम बी पी बी, ठीक है। अब इसमें लिखो कैपिटल एम वाला चाहिए अपने को, तो इसको इधर भेजो एम ए अपॉन एम बी, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, और ये एम बी तो है ही, तो ये हो जाएगा अपना पास में एम ए रुको ये चला गया, और ये पी बी तो यहां नीचे आ जाएगा पी ए, और ये हो जाएगा एम बी, ठीक है। तो इसमें एम ए कितना है 1 ग्राम, पी बी कितना है 1 डिवाइड बाई एम बी 2 और पी ए 2 बार, तो ये आ जाएगा एम कैपिटल एम, इधर लिखता हूं कैपिटल एम ए कैपिटल एम बी अपॉन 1/4, क्लियर हो, ठीक है दोस्तों। वैसे आप डायरेक्टली भी जैसे प्रोपोर्शनल से भी कर सकते हो, जैसे कैसे करते हैं, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, है ना, और इसको पी वी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास आर टी, यहाँ ये कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, तो पार्सल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास चाहिए अपने को, तो मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन पी, ठीक है। अब यही किया है, देखो मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम ए कैपिटल सॉरी एम ए, है ना, और पार्सल प्रेशर अपॉन में चला गया,
क्लियर? कैसे करोगे? जैसे ये देखो एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ए, तो एम ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी ए, कैपिटल एम बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम बी और इनटू पी बी। ठीक है, ऐसा चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है।